मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, कि जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं ना तो हमें मालूम होना चाहिए भी अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही डील करेंगे कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट भी है, तो बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, क्या वो परचेज हो, क्या वो सेल्स हो, क्या वो लैपटॉप अकाउंट हो, बिल्डिंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट है उनको मैं तीन में क्लासिफाई करूंगा या तीन में क्लासिफाई करूंगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रिमेंबर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉमिनल। सबसे पहले अपन डील करते हैं व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे देखो तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे हमारा, जिसके अंदर आत्मा होती है, जो भगवान ने बनाए हैं, जैसे कि अर्जुन, पूजा, विकास, नेहा, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो भगवान ने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं। यस, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय अ लॉ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। यस, रिलायंस, एचडीएफसी, विप्रो, गुप्ता स्टेशनरी शॉप, ये सब एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिनका सेपरेट एग्जिस्टेंस लॉ ने है। मतलब रिलायंस एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। ओके, थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के लिए देखो मैं बताता हूं कि मेरी कंपनी में सपोज करो इतने सारे एम्प्लॉई हैं, अनिल, पूजा, रितु, मयंक, आशीष, हर्षित, स्नेहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे उन सबको सैलरी देनी है 5 लाख रुपए। तो जब मैं जनरल एंट्री करूंगा, सोचो मेरी कंपनी में तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 एम्प्लॉई है। अगर मेरी कंपनी में 700 एम्प्लॉई हो तो जनरल एंट्री तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहां पे अकाउंट्स ने एक शॉर्टकट बनाया, एक काम करो, इन सबको एक नाम दे दो। यस, इन सबको एक नाम दे दो। इनको क्या देना है, मुझे सैलरी देनी है ना भाई। इसको मैं अभी पैसे नहीं है, सैलरी बाद में दूंगा, देनी है ना सैलरी, अकाउंट में दिखाना पड़ता है। भाई साहब जब आप कोई अकाउंट बनाते हो ना, आपको दिखाना पड़ता है कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन को सैलरी पे करनी है। अगर आपने पे नहीं की हो तो आपको दिखाना पड़ेगा इन लोगों को सैलरी पे करनी है। तो इन सबको आप क्लब कर लो और इन सब क्लब का नाम दे दो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप में ग्रुप नहीं बनाते पापा मम्मी का, भाई बहन का, बस वहां पे भी यही बनाना है आपको। वहां पे आप एक ग्रुप में मैसेज करते हो फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप क्या है, इट रिप्रेजेंट योर पापा, योर मम्मी, योर भाई, योर बहन। यहां पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मिस्टर अनिल, पूजा, रितु, मयंक, आशीष, हर्षित और स्नेहा को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चा अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर पर्सन को। मतलब मुझे इन लोगों को सैलरी देनी है, तो ये इन सबका एक तरीके से इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना है, एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स बाय आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड या एडवांस या कमीशन ड्यू या आउटस्टैंडिंग, वो एक पर्सनल अकाउंट है और इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, ना कि नॉमिनल अकाउंट का। क्लियर है। जिसके आगे पीछे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, ड्यू हो जाए तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। वो रिप्रेजेंट करता है इन पर्सन को। क्लियर है, समझ में आया। ओके, चलो फटाफट अपन एक बार टेस्ट भी लेते हैं। राहुल क्या है, फॉर नेचुरल पर्सन। विप्रो आर्टिफिशियल पर्सन। नेहा क्या है फॉर नेचुरल। रिलायंस क्या है, आर्टिफिशियल। एचडीएफसी बैंक क्या है, अरे भैया लॉ में एग्जिस्ट करती है ना, आर्टिफिशियल। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, जिसके आगे आ गया प्रीपेड, रिप्रेजेंटेटिव। अंजलि नेचुरल, गुप्ता आर्टिफिशियल, अनपेड भैया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एडवांस रिप्रेजेंटेटिव, जिसके आगे पीछे अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू आ जाए वो सब मेरा क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। पर्सनल हो गया, अब हम करेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है। जैसे कि मैंने कहा लैपटॉप खरीदा, 1 लाख रुपए का मैंने लैपटॉप लिया, तो वो मेरा खर्चा तो है ही, पर वो उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो जब मैं कोई चीज लेता हूं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, तो वो बन जाता है मेरा रियल अकाउंट। जैसे मैंने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मैंने व्हीकल खरीदा, इन सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो ये क्या हो गए, मेरे
कौन से? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट, लैपटॉप खरीदा, लाइफ एक्सपेंस ज्यादा, तो ये रियल अकाउंट एसेट होता है। मेरी जेब में कैश पड़ा 10,000 रुपए, ये क्या है? रियल अकाउंट है। क्लियर है? तो रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल जो दिखते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, सब दिखते हैं, इनको टच कर सकता हूं, मशीनरी, कंप्यूटर। और एक इनटेंजिबल भी होते हैं जो दिखते नहीं है पर है। सर क्या? जैसे कि गुडविल। अरे भैया ये पेन मैं बोलूंगा खरीद लो, कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, आप इसको 6 रुपए में खरीदोगे, और अगर इसी के ऊपर मैं नाम लिख दूं कैमलिन, आप इसको 10 में खरीदने को तैयार हो। क्यों? सिर्फ सेम पेन, नाम मैंने लिख दिया कैमलिन। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ब्रांड की इमेज है, कैमलिन है, अच्छा प्रोडक्ट ही होगा। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। तो ब्रांड भी एक मेरा एसेट है। गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई मैं खर्चा करता हूं और उससे एसेट क्रिएट होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जिसको मैं रीसेल कर सकता हूं, तो वो बन जाता है मेरा रियल अकाउंट। और ये जो इनटेंजिबल है वो दिखते नहीं है पर वो फील कर सकता हूं, इसको मैं बोलता हूं इंटेंजिबल। क्लियर है? चलो बताओ, टेंजिबल, इंटेंजिबल। लैंड को टच कर सकता हूं, जिसको टच कर सकता हूं वो टेंजिबल, या बिल्डिंग टच कर सकता हूं, गुडविल को टच नहीं कर सकता, फील कर सकता हूं, इंटेंजिबल। फर्नीचर टेंजिबल, कैश, जेब में कैश पड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया? टेंजिबल। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल, कॉपीराइट इंटेंजिबल, पेटेंट इंटेंजिबल, और व्हीकल टेंजिबल। जो जिसको टच कर सकता हूं वो टेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकता, फील कर सकता हूं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब मेरे इंटेंजिबल है। तो दोनों रियल एसेट। ओके, चलो लास्ट में आ जाता हूं, नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो अकाउंट जो कि खर्चा और इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे सर एक बात बताओ, मैं रेस्टोरेंट में गया, 100 रुपए का मैंने कुछ खाना खा के आ गया, वो क्या है? खर्चा। क्या इससे कुछ एसेट क्रिएट हुआ? कुछ एसेट क्रिएट हुआ? नहीं सर। जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है वो रियल अकाउंट है, पर अगर कोई खर्चा कर रहा हूं उससे एसेट क्रिएट नहीं होता। रेस्टोरेंट में गया, खाना खा के आया, खर्चा। मैं कोई मूवी में गया, मूवी देख के आया, खर्चा। मैं ट्रैवलिंग गया, फ्लाइट से गया, 10,000 रुपए टिकट खरीदा, खर्चा। ओके, तो यहां पे खर्चा अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, दूसरा है इनकम अकाउंट। तो पहले खर्चे पे डील कर लेते हैं। जैसे मैंने रेंट पे किया, खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, सैलरी, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। देखो रेलैपटॉप खरीदा, वो रियल अकाउंट है बिकॉज उससे मेरा एक एसेट बन रहा है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है। पर अगर कोई एक एसेट नहीं खरीदता हूं, सिर्फ खर्चा हो गया, रेस्टोरेंट गया, खाना खा के आ गया, कब घर आ गया, उसे मैं कुछ बेच सकता हूं क्या? तो वो क्या हो जाता है? मेरा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? और दूसरा होता है इनकम। जैसे मैंने सेल्स किया, कंसल्टेंसी किया, रॉयल्टी किया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, रॉयल्टी इनकम हो गया, ये सब क्या हो गई? मेरे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? या तो इनकम या फिर खर्चा जिससे मेरा एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। एसेट क्रिएट नहीं हो रहा तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। चलो फटाफट, ये मेरा इनकम का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। फटाफट टेस्ट करते हैं। सैलरी खर्चा है, रेंट क्या है? मेरा खर्चा है, कमीशन इनकम क्या है? इनकम है, सेल्स मेरी इनकम है, परचेस खर्चा है, टेलीफोन में खर्चा, ऑडिट फीस मेरा खर्चा। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब मैंने आपको कहा था ना एक सरप्राइज टेस्ट होगा। चलो मुझे बताओ फटाफट कौन सा अकाउंट है? लैंड कौन सा अकाउंट है? भैया एसेट अकाउंट है ना, तो रियल। खर्चा नहीं है, 1 साल ज्यादा लाइफ है। सैलरी खर्चा, अरे दिया और खत्म, उसको बेच तो नहीं सकता हूं। राहुल पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर तो रियल अकाउंट होता है ना, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। कमीशन इनकम नॉमिनल अकाउंट। रिलायंस लिमिटेड, अरे भैया पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? चलो समझ में आ गया आपको व्हाट इज टाइप ऑफ पर्सन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि भैया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है, पर उसके लिए लेक्चर को फॉलो कर लो या चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तभी तो मैं ग्रो करूंगा। तो यस, डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय चैनल एंड जस्ट ऐसे आप प्यार बनाए रखो। एंड accountfunder.com पे जाओ, पूरा 11th और 12th का कोर्स पहले से प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।